कि IELTS PTE से थोड़ा सा टफ है। खुद ही IELTS का प्रैक्टिस टेस्ट होता है, ये मुझे पता नहीं था। अगर तीनों में फेल हो गए तो 8 लगने वाली, उससे अच्छा बेटर फिर ये एग्ज़ाम ही दे दो। स्पीकिंग टेस्ट के टाइम मैंने एक कैरेक्टर ही मेरे अंदर घुसा दिया था। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत सभी लोग का एक नए वीडियो में। फिर से एक बार मतलब मैं दो तीन दिन क्या, सॉरी, मैं एक वीक से बहुत बिजी था और एक वीक के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। वो वाली जो इससे पिछले वाली देखी थी हमने, फेस्टिवल वाली, वो तो मैंने 2 हफ्ते पहले रिकॉर्ड करी थी, अब जाकर अपलोड करी मैंने। खैर छोड़ो, आज की मेन वीडियो का टॉपिक हमारा होने वाला है IELTS और PTE। मतलब ये क्वेश्चंस मुझे बहुत सारे कमेंट सेक्शन में पूछे गए थे, तो सोचा यार इसके ऊपर डेडिकेटली वीडियो बना दी जाए। तो ये वीडियो उसके रिलेटेड है, IELTS बेटर है या PTE। तो देखो, और मैं इस वीडियो में क्या कवर करने वाला हूँ कि IELTS मैंने कैसे प्रिपेयर करी थी और मेरा कैसे क्लियर हो गया था। यार मैंने बहुत गड़बड़ हो गई थी मेरे इसमें तो, बट ईजिली निकल गया ये। तो IELTS बेटर है और PTE, मतलब तुम दोनों कौन से भी दे सकते हो, डिपेंड करता है तुम्हारी यूनिवर्सिटी क्या मांगती है। फिलहाल तो मतलब मैंने जो एजेंट से करवाया था, मेरा जो काउंसलर था उसने तो कहा था मुझे IELTS देना इज़ मच बेटर, तो मैंने IELTS दी। और मेरी यूनी के लिए IELTS की भी ज़रूरत थी, इसके कारण मुझे देनी पड़ी, सेकंड का ऑप्शन था नहीं मेरे पास, तो मैंने IELTS देना प्रेफर करा मोस्टली। PTE का भी एक ऑप्शन था, PTE भी बहुत एक अच्छा है, वैसे आप चूज़ कर सकते हो भी, बट वो डिपेंड करता है कौन से यूनिवर्सिटी में कौन से लगने वाले क्या। तो मेरे वाली यूनिवर्सिटी में IELTS देना ज़रूरी था। मिनिमम स्कोर उसका तो 6 था समथिंग, मतलब कर्टिन यूनिवर्सिटी का तो 6 है, UWA का 6.5 है, और ECU का और मर्डॉक का भी कुछ तो 6 और 6.5 के बीच में ऐसा ही कुछ तो है। मतलब मैंने जब दी थी उस टाइम तो ऐसा ही स्कोर था। मे बी इन फ्यूचर बढ़ा होगा, इन 2026 बढ़ भी सकता है, तो ऐसा कुछ तो सिनेरियो था। तो देखो, तुम्हें अगर चूज़ करना है IELTS और PTE में से, सो मैं एक क्लेरिफाई करना चाहता हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों से ऐसा मतलब पूछा था मैंने, तो उनसे एक ऐसा आंसर मिला था कि IELTS PTE से थोड़ा सा टफ है। अभी वो सच में है वैसे, क्योंकि IELTS मैंने दी थी और PTE के बारे में मैंने पता करा था, तो मुझे पता है कैसी रहती है एग्ज़ाम वगैरह। सेम एज इट इज़, दोनों एग्जाम में भी सेम ही सिचुएशन रहते हैं। 4 हमारे पास रहते हैं, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग का, ये 4 चीज़ें रहते हैं उसमें। PTE में भी सेम ही है। IELTS में सिर्फ पॉइंट्स से मार्क्स रहते हैं, मतलब 8 पॉइंट 7 पॉइंट्स ऐसे कुछ तो पॉइंट्स रहते हैं। PTE में परसेंटेज रहते हैं 80% 70%, यानी कि अगर PTE के 80% है तो IELTS के 7.5 और 7 में भी तुम लोग वैसे पकड़ सकते हो, उतनी वेटेज है ऐसा कंपेयर करने चाहे तो IELTS में बेसिकली ऐसा होता है, ये सारे 4, PTE में भी ये 4, तो डिपेंड करता है। IELTS में सिर्फ ये 4 जो क्वेश्चंस रहते हैं, ये बहुत मतलब बहुत नहीं, बट थोड़े टफर साइड रहते हैं कंपेरेटिव PTE। तो अभी IELTS की प्रिपरेशन जिन्होंने स्टार्ट नहीं करी, जो लोग अभी करना चाहते हैं, उनका जो इच्छा हुआ है कि हम लोग भी IELTS दे और बाहर जाए वगैरह ऐसे सारी चीज़ें, तो मैं पहले तो बता दूँ फीस के रिलेटेड। IELTS की फ़ीस है ऑलमोस्ट 20,000, मैंने 20,000 भरी थी, तो अभी में भी 17 और 18 हो सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मेरे एक दोस्त ने भी दी थी, उसने 17,000 दिए थे। PTE की फ़ीस भी वेरी करती है 13,000 से 15,000 के बीच में, मतलब 10,000 से 15,000 के बीच में आप पकड़ सकते हो। उतने में ही मतलब PTE की भी मतलब उतनी है वैसे। सॉरी, इस वीडियो के बीच में एक थोड़ा सा इंटरप्शन नहीं, एक्चुअली एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब इंपॉर्टेंट बात है आपको बताने के लिए कि मतलब अभी आप IELTS वगैरह तो क्लियर कर लोगे, उसके बाद यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने के बाद बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। उसमें वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हमारी अकोमोडेशन ढूंढना, तो वो कहाँ ढूंढ सकते हो आप लोग। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एम्बर स्टूडेंट की लिंक दी हुई है, जाके चेकआउट करो एम्बर स्टूडेंट। वहाँ पर बहुत सारे अकोमोडेशन के ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, आपके यूनिवर्सिटी के आसपास आपको जो स्पेसिफिक लोकेशन चाहिए, कौन सा अकोमोडेशन चाहिए, मतलब सिंगल रूम, डबल बेडरूम, क्या कहते हैं उसे, पूरे डोम में रहना स्टूडेंट्स के साथ, ये सारे चीज़ें उसमें इंक्लूडेड है। तो वहाँ पर जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हो। और फिलहाल एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपको, अगर आपने अकोमोडेशन बुक करे इस दिसंबर में, और मतलब आप इन फ्यूचर फेब इनटेक में आ रहे हो, तो अगर दिसंबर में बुक करा तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स वहाँ पर मिलने वाले हैं, क्योंकि एम्बर स्टूडेंट का हाउसिंग फेस्ट चालू होने वाला है फ्रॉम 4 दिसंबर टू 18 दिसंबर, तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले। यू कैन सेव अप टू 800 पाउंड्स अगर आपने ये 4 दिसंबर टू 18 दिसंबर के बीच में अगर बुकिंग्स करे तो, और बहुत सारे आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि फ्री एयरपोर्ट पिकअप, बेडिंग एंड किचन स्टार्टिंग पैकेज, लॉन्ड्री कार्ड्स, गिफ्ट वाउचर्स, मतलब आप जब पहुंचने वाले होंगे ये सारी चीज़ें आपको बेनिफिट्स
प्राप्त होगी तो जाके चेकआउट करो, यहाँ पर स्टूडेंट पे जाके बुकिंग्स करो। मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको सारी चीज़ें दिख जाएंगी। वैसे मैं स्क्रीन पे भी चला दूंगा कि कैसे सारी प्रोसेस करनी है। एंड इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम सितंबर और द जनवरी इनटेक, अभी पता नहीं ये कौन सा, आप कब ये वीडियो देख रहे हो, कौन से मतलब कंट्री में जा रहे हो, जर्मनी, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कौन से भी कंट्रीज़ में, नो आइडिया, बट आप वो वहाँ से बुकिंग कर सकते हो। तो जाके चेकआउट करो, क्योंकि अगर प्राइजेस निकल गए तो फिर से प्राइस हाइक होने वाली बहुत ज़्यादा। अभी फिलहाल डिस्काउंट में चल रहा है, याद रखना 4 to 18 दिसंबर बीच में ब्रैकेट है, जाके बुकिंग करो। अब अपनी वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अभी मेन टॉपिक हमारा आता है कि IELTS की प्रिपरेशन कैसे करें। शुरुआत प्रारंभ कहाँ से करना है हमें। तो IELTS की शुरुआत IELTS के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिकली किसी कोर्स वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, या उधर पैसे डालो, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत है तुम्हें। IDP का खुद ही IELTS का प्रैक्टिस टेस्ट होता है, ये मुझे पता नहीं था। ये मतलब मैं जब प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट करी थी तब मैं क्या करता था, वीडियोस देखता था, मोस्टली 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करता था, ChatGPT की हेल्प लेता था, ये सारी चीज़ें करता था। बट आफ्टर दैट मुझे जब मेरा ऑफर लेटर आया एंड मैंने जब अपना इंटेक चेंज करवाया, मैं फेब इंटेक में आने वाला था, मैं जुलाई इंटेक में मैंने चेंज करवाया था, तब मैंने डेडिकेटली प्रिपरेशन स्टार्ट करी IELTS की। और विद इन 1 वीक, मतलब मैं ज़्यादा वो खींचना नहीं चाहता था। मेरा ऐसा था कि यार 1 हफ्ते में प्रॉपर मैं प्रिपरेशन करूँगा और 1 हफ्ते में IELTS के एग्ज़ाम निपटा दूँगा, ऐसा मेरे दिमाग में था। तो IELTS के एग्ज़ाम के 1 वीक का जो प्रिपरेशन था मेरा, वो कम्प्लीटली मैंने फ्री में करा। ऐसा कुछ नहीं कि यार पैसे भरने पड़े। मुझे बहुत सारे मतलब 2-3 क्लासेस के फ़ोन भी आए थे, उनका मैसेज भी आया था कि हमारे क्लासेस ज्वाइन करो, हम लोग प्रॉपर प्रिपरेशन करके लेंगे आपका। फिर उसके बाद क्या रहते हैं, मॉक टेस्ट बहुत होने वाले हैं वगैरह, ये ऐसे सारी चीज़ें बताई जाती। बट ऐसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। IDP की लिंक मैं अभी डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहाँ पर आप क्लिक करो। वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मतलब वो वाले ऑप्शंस में से एक आधा तुम लोग चूज़ कर सकते हो, कौन सा वाला तुम्हें जो मॉक टेस्ट है वो चूज़ करना है। बहुत सारे मॉक टेस्ट उसमें है, सारे लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग सारे के। बट कैसा है, स्पीकिंग का और राइटिंग का, ये दोनों जो है वो रिव्यू करने के लिए आपको पैसे भरने पड़ते हैं, उतना ही प्रॉब्लम है। अगर वो ज़्यादा मैटर नहीं करता, लिसनिंग मैटर करता है और आपको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए करना है, तो या यू कैन प्रेफर दैट वन। मैंने 1 वीक में मोस्टली प्रिपरेशन कर दी थी मेरी, और 1 वीक के अंदर मैंने IELTS दे दी थी और मेरा जो स्कोर आया था वो आया था 6.5। या मेरी इंग्लिश इतनी भी बढ़िया नहीं कि 7, 7.5 को स्कोर आ जाए ना, डिसेंस इंग्लिश है, मतलब 2-3 मार्क्स के लिए ना तो मुझे 7 मिल जाता है, मतलब वो पता नहीं के लिए भी थोड़ा अच्छा लगता है कि 7 मिला है टाइप। तो मुझे मेरी जो है 6.5 आए थे मुझे, जो जेन्युइन है मैं बता रहा हूँ मैं बस। तो वो जो है मैंने 1 वीक के प्रिपरेशन के साथ करी थी, बस आई वॉज सेटिस्फाई, क्योंकि 6.5 की रिक्वायरमेंट थी, 6 की रिक्वायरमेंट थी 13 में, मुझे 6.5 है, बस हो गया हमारा। और विद इन 1 वीक था, फटाफट सारी चीज़ें कर दी मैंने, तो इतना कोई मुझे प्रॉब्लम, इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अभी मेन कैसा मैं बताना चाहता हूँ, IELTS एग्ज़ाम देने का मेरा एक एक्सपीरियंस कह सकता हूँ मैं, ऐसे एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि IELTS एग्ज़ाम में जब हम लोग सेंटर में जाते हैं, जब आप बुकिंग करते हो तो कैसा रहता है पता है, 2 ऑप्शन रहता है हमें। एक तो स्पीकिंग का अलग दिन होता है, और रीडिंग, राइटिंग और क्या रहता है, रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग, ये तीनों का अलग दिन होता है। बट मेरा अलग इतना अच्छा था कि मुझे सेम डे पे मुझे दोनों की बुकिंग्स मिल गई। तो मैंने क्या करा था, मेरी स्टार्टिंग थी 10:30 से समथिंग 3-4 घंटे का कुछ हो रहा था, 3 घंटे का, ये तीनों को 3 घंटे लगते हैं, मतलब रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग के लिए, लिसनिंग के लिए। और स्पीकिंग के लिए ऑलमोस्ट हाफ एन आवर लगता है, वहाँ पर भी 1 घंटा पकड़ के चलो, बट मेरा तो ऑलमोस्ट 15 to 20 मिनट्स में हो गया था। अभी स्पीकिंग में कैसा हुआ, फर्स्ट मेरी स्पीकिंग थी, देन उसके बाद ये तीनों की टेस्ट थी, विदन उसमें हाफ एन आवर्स का ब्रेक था, ब्रेक यानी कि उसमें बचा हुआ था हाफ एन आवर। तो स्पीकिंग में कैसा हुआ था, मैं जस्ट एक रूम में गया, ये कैसे एक रूम है वैसे एक मैं रूम में गया, वहाँ पर सामने एक लैपटॉप था और हेडफोन्स कनेक्टेड थे उससे ऑब्वियसली। मैंने वो हेडफोन्स पहने और मेरे जस्ट सामने, मतलब वो जो मेरी एग्जामिनर थी वो सामने बैठी थी, इंडियन ही थी वैसे, बाहर के लोग नहीं आते, तो वो सब साइड रहते। स्पीकिंग वाले टेस्ट में क्या होता मेरा, वो नॉर्मली ऐसे इंडियन थी तो उसे पता ही था, एक्सेंट वैक्सेंट का कोई टेंशन मत लो, तुम लोग कौन से भी एक्सेंट में बोलो बस। और मेरा एक कहना है, स्पीकिंग में ना सिर्फ शांत मत रहो, मतलब अगर उसने कुछ भी क्वेश्चन पूछा है, मुझे क्वेश्चन पूछा था फैशन के रिलेटेड, मुझे घंटा कुछ नॉलेज नहीं फैशन का, मैं कुछ भी पहन के निकल जाऊँ, बट मुझे उसने क्वेश्चन पूछा था फैशन के रिलेटेड, अब क्या बकूँ मैं। बट मेरा कैसा है ना, मैं
एक टॉपिक दे दिया, उसके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा लिंक जोड़ के मैं कुछ ना कुछ बकना स्टार्ट कर देता हूँ। तो नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग से करते हैं शुरुआत, मैं सीधा बीच में जा रहा हूँ। स्टार्टिंग में मुझे पूछा था इंट्रोडक्शन के बारे में कि मैं क्या करता हूँ, मैंने अभी मतलब एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, फैमिली क्या करती है, कितने लोग हैं, कहाँ रहते हो, ये सारी चीज़ें डेडिकेटली सब स्टेप बाय स्टेप बताना है। घर में रहता हूँ तो घर कितने बेडरूम का ये भी बताना पड़ता है। हाँ मतलब मैंने जब वीडियोस देखे थे तो उसमें भी उन लोगों ने कहा था वैसे, तो मैंने भी ट्राई करा कि वैसे ही कहा जाए। स्पीकिंग टेस्ट के टाइम मैंने एक कैरेक्टर ही मेरे अंदर घुसा दिया था। मुझे पता था अगर ये क्वेश्चन पूछेंगे तो इसका आंसर वो ही देना, मैंने एकदम लंबा चौड़ा आंसर देना स्टार्ट कर दिया। फिर आया मेन पार्ट जिसपे हमें 5 मिनट बात करनी होती है, 5 या 3 मिनट समथिंग उससे बात करनी होती है, वो वाला टॉपिक। तो मैं होप कर रहा था कि यार मेरे इंटरेस्टेड कुछ ना कुछ आ जाए। मेरे इंटरेस्टेड अगर आता ना तो उससे खुद मुझे बोलना पड़ता कि रुक जा भाई, कितनी बात कर रहा है तू, ऐसा होता। बट आया फैशन के रिलेटेड, मैं तो इतना कुछ फैशन के रिलेटेड मुझे पता नहीं था, बट मैंने बोलना स्टार्ट कर दिया। बस कुछ भी बक दो, कुछ भी, सेंस बन रहा है नहीं बन रहा है कोई फायदा नहीं, बस उसके टॉपिक के रिलेटेड होगा उतना ही। टेलर का नाम ले ले तू चलेगा, बट मेरा कहना है कि स्पीकिंग के इसमें रुकना नहीं है बिल्कुल। फिर भी मैंने थोड़ा स्टॉप लिया था, मेरे पास लास्ट के 1 मिनट वैसे बचे थे। उन्होंने मुझे कहा था कि तुम्हें कुछ ऐड करना है इसमें, तो मैंने कहा नहीं मेरा तो बस हो गया उतना, क्योंकि मेरा तो मेन जॉनरा है ही नहीं वो। तो ऐसा सब सिचुएशन हो गया था। बट एट द एंड स्पीकिंग टेस्ट वॉज नाइस। इतना टेंशन मत लो, एकदम चिल में जाओ। जो लोग IELTS देने वाले हैं उनके लिए मैं कह रहा था ये। तो लिसनिंग टेस्ट में हमारा ऐसा हुआ था कि हम लोग एक PC के सामने बैठे थे, हमें हेडफोन्स दिया गया, फिर उनकी एक विंडो ओपन हुई, वहाँ पर एक पीछे से बैकग्राउंड नॉइस आया था, सॉरी बैकग्राउंड नॉइस नहीं, बैकग्राउंड वॉइस होता है। और उसके अनुसार फिर हमें कैसा करना होता है कि वो जो एक सेंटेंस बोलेंगे हमें वो याद रखना है। बेसिकली कैसा रहता है, तो उसमें भी 3 स्टेजेस रहते हैं। पहले वाले स्टेज में मोस्ट प्रोबेबली जो बुकिंग्स वगैरह के रिलेटेड होते हैं वैसे क्वेश्चन आते हैं। सेकेंड स्टेज ऐसा रहता है कि कन्वर्सेशन रहता है दोनों 2 या 3 लोगों के बीच में। उन कन्वर्सेशन में से जो बेसिक फिलिंग द ब्लैंक्स आते हैं वो सब करने पड़ता है तुम्हें। एंड थर्ड, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कवर करना चाहता हूँ, अगर उसमें मैप आ गया तो तुम्हारी किस्मत बहुत ख़राब है। मैप कभी भी ठीक से सॉल्व नहीं होता, बट मेरा ठीक था मैप, तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। वैसे मैप कैसा रहता है, एक दिया जाता है उन्हें कि स्ट्रेट जाके लेफ्ट जाओगे तो कौन सी बिल्डिंग आएगी, बिल्डिंग का नाम लिखना पड़ता है तुम्हें सोच, मतलब वो सुन के, तो इसलिए। और लास्ट वाला आता है फिर ऐसा कि एक तुम लोग क्लासरूम में बैठे हो और तुम्हें टीचर पढ़ा रहा है, तो इसने अगर वो डाउट पूछा तो वो डाउट कौन से सेक्शन में है वो फिलिंग द ब्लैंक्स पे लिखना पड़ेगा। तो लिसनिंग का ऐसा सीन है, इसलिए लोग ज़्यादा करके PT प्रीफर करते हैं IELTS से ये सीन के लिए। लिसनिंग में मैं भी मतलब ये लिसनिंग एक ऐसी चीज़ है कि इसमें एक तो मैक्सिमम तुम्हें मार्क्स मिलेंगे, स्कोरिंग वाला है जो ये पार्ट, नहीं तो पूरी वार्ड भी लग सकती, ऐसा रहता है। अब चलते हैं नेक्स्ट राइटिंग में। राइटिंग टेस्ट में रहते हैं 2 टास्क। पहले वाले टास्क में वर्ड लिमिट रहती है 150 वर्ड्स की, और सेकेंड वाले टास्क में वर्ड लिमिट रहती है 250 वर्ड्स की। तो 150 वर्ड्स इज लाइक, अरे ये तो आराम से हो जाएंगी, मेरे उसमें हो गए थे 240 वर्ड्स, और 250 वर्ड्स में मेरे हो गए थे ऑलमोस्ट 450 वर्ड्स। मेरी टाइपिंग स्पीड भी थोड़ी सी अच्छी थी, तो मतलब मैं फटाफट सोच के मैं टाइप करते जा रहा था, तो हो गया था। और मेरे पास नहीं तो भी 15 मिनट्स का गैप बच गया था, तो मैं बहुत चिल था। राइटिंग वाला सीन हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। लास्ट में आता है रीडिंग वाला। रीडिंग में बहुत दिमाग खराब होता है, इतने बड़े बड़े पैसेज रहते हैं, वो पैसेज में कभी कभी वो लाइन कहाँ रहती वो भी पता नहीं रहती। और क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं कि उसका आंसर है, मतलब वो पैराग्राफ में है बट वो लाइन में नहीं है, तो वो थोड़ा संभल के और समझ के रीडिंग वाली टेस्ट देनी पड़ती है। वो बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब करती है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, कर लोगे एकदम ईजी पीजी। प्रैक्टिस पेपर्स मिल जाएंगे आपको, मॉक टेस्ट है, जितने मॉक टेस्ट दे पाओ उतना दे दो, ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। IELTS भी ईजी है, बस एक बैक ऑफ द माइंड, एक कॉर्नर में ऐसा रखना कि अगर मैं फेल हुआ तो फिर से मैं देने के लिए इतना कैपेबल होना चाहिए, बस उतना दिमाग में रखना चलना है। बाकी तुम लोग पास हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। IELTS वैसे ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ मॉक टेस्ट देना, खुद में कॉन्फिडेंस रखना बस। और हाँ, IELTS के एग्जाम में जो 3-4 सेक्शन है उसमें से आप एक भी फेल हो गए तो आप वो एक इंडिविजुअल वापस दे सकते हो, बट इंडिविजुअल जिसकी भी फीस रहती है, और वो फीस वेरी करती है बहुत ज़्यादा, कभी 5,000 7,000 8,000 पता नहीं कैसे दे सकते हो। वैसे मतलब रीडिंग में फेल हो गए रीडिंग वापस दे सकते हो, राइटिंग में फेल हो गए तो राइटिंग वापस दे सकते हो। अगर तीनों में फेल हो गए तो 8 लगने वाली है, उससे अच्छा बेटर फिर री एग्ज़ाम ही दे दो, चारों वापस दे दो, ऐसा कर देना। बट ऐसा होने नहीं वाला। बेसिक में अगर तुम्हें बेसिक नॉलेज है इंग्लिश की बात कर ले तो मेरा तो मतलब स्टार्टिंग से ही मेरे इंग्लिश मीडियम स्कूल में था मैं, तो मुझे थोड़ा थोड़ा इंग्लिश आता है,
थोड़ा सा ही आता है, ज़्यादा नहीं। ऐसा कुछ नहीं गाइस, बढ़िया इंग्लिश आती है मुझे, बट वो सब साइड में रखते हैं। तो ये था आज का वीडियो, पीटी और IELTS वाला। तुम लोग चूज़ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट IELTS PT से थोड़ा टफ है। इतना भी नहीं कि यार बाप रे कुछ ज़्यादा ही रॉकेट साइंस लग रहा है, वैसा कुछ नहीं है। नॉर्मल इंग्लिश आ रही है तो 6 के अबाउ स्कोर तो आराम से आ जाएगा। अच्छा स्कोर करना है तो बहुत प्रैक्टिस करो, इंग्लिश मूवीज़ देखो, इंग्लिश कन्वर्सेशन करो, दैट्स ऑल। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आएगी। कुछ सजेशंस रहेंगे तो ड्रॉप डाउन, एम्बर स्टूडेंट की भी लिंक दी है मैंने डिस्क्रिप्शन में, जाके चेकआउट करो, वहाँ पर जाके अपना स्टूडेंट अकोमोडेशन बुक करो। और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। Fact or fiction, you picked your poison. This mental friction, clearly it's been broken.